और ये विरोध प्रदर्शन है गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को लेकर, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन, और आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे कूड़े का पहाड़ देखने, ये जानकारी आई थी। उससे पहले ही तस्वीरें आ चुकी हैं बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की, किस तरह से यहाँ पर जो दिक्कतें हो रही हैं, आसपास के लोगों को भी कूड़ा जो जलाया जाता है, और इसके अलावा जिस तरह से ये जो कूड़े का अंबार था पहाड़ में तब्दील होता हुआ और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर बीजेपी का ये विरोध प्रदर्शन है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। और इसी को लेकर इस वक्त ये देखिए हाथों में काला कपड़ा लिए डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। देखिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो विफलता है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। इनके द्वारा बनाया गया ये कूड़े का ढेर दिखाने के लिए, और आज ये लोग आके ये बदतमीजियां कर रहे हैं। देखिए ये बदतमीजियां कर रहे हैं, ये तमीज है इनकी 2 पैसे की। यहाँ आके आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री का विरोध करने आए हैं, अपने द्वारा बनाए गए कूड़े के पहाड़ को छुपाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। देखिए 17 साल एमसीडी में बीजेपी, और अगर 17 साल में बीजेपी का विकास देखना दिल्ली के लिए तो कूड़े का पहाड़ देखना। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि बीजेपी के शासन में 17 साल कूड़े के पहाड़ बने, और दिल्ली के तीनों कोनों में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़। ये जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली को कूड़ा किया है। 7 साल से इस नोटबंदी बात को याद नहीं आया था, अब एमसीडी चुनाव आ गए तो इसको दिख रहा है ढेर। ये हमारे सांसद जी ने 24 मशीनें लगाई है, तो 50 फुट तक। और आप देखिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। वरुण भसीन मेरे सहयोगी हमारे साथ है। वरुण, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी कूड़े के पहाड़ को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो उसी कूड़े के पहाड़ के आगे आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों खड़ी हैं, और इस वक्त उनके समर्थक एक तरीके से आप देखिए यहाँ पर वो हो हल्ला सड़कों पर शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात इस वक्त गाजीपुर से आसपास से जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल की सब खड़ी हो चुकी है, क्योंकि गाजीपुर से वो सुबह का समय होता है, वो भारी ट्रैफिक होता है, वो ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के झंडे यहाँ पर लिए हुए, और आप देखिए दूसरी तरफ उसी सामने यहाँ पर बीजेपी के लोग आपस में यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से एक दूसरे के सामने वो नारेबाजी यहाँ पर नजर आ रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस वक्त वो दोनों को गुटों को दोनों इस वक्त पार्टीज को अलग रखा जाए, लेकिन इस वक्त वो मुश्किल होता जा रहा है लगातार। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये भगदड़ एक देखने को मिल रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और ये कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो इस वक्त आपस में जो कार्यकर्ता हैं वो ना लड़े। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से वो रोष नजर आ रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को यहाँ पर गाली गलौज करती हुई, धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सर पर काले पट्टे बांधकर बीजेपी के लोग पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ यहाँ आपको नजर आ जाएगा आम आदमी पार्टी के जहाँ पर वो टोपी सर पे लगाकर, दूसरी तरफ यहाँ पर वो काले झंडे उनको दिखाने के। कुछ ही देर में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। गाजीपुर के उस पहाड़ वो एमसी को लेकर जो एक मुद्दा है उस पर वो राजनीति शुरू हुई है, और आज राजनीति करते करते पार्टी। वरुण, ये तो ठीक है, लेकिन इसका समाधान क्या है? ये आज का तो है नहीं पहाड़, और अरविंद केजरीवाल ने भी अब तक क्या कर लिया, सवाल ये भी है। जी बिल्कुल, देखिए इस चीज को आज से कितने सालों से नहीं सुलझा पाए हैं। यहाँ पर अभी 3 महीने पहले जो दिल्ली के एलजी है विनय कुमार सक्सेना वो यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने निर्देश दिया है कि नवंबर 2023 तक इन पहाड़ों को हटाया जाए। गाजीपुर का पहाड़ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर मैं आपको आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो दिन में 2400 मेट्रिक टन कचरा यहाँ पर पहुंचता है। और अगर आपको मैं इस वक्त
जो कचरा हटा पा रहे हैं उसका आंकड़ा बताऊं तो वो महज 1000 मेट्रिक टन है, यानी कि 1400 मेट्रिक टन रोजाना इस पहाड़ बढ़ता जा रहा है, जिसको खत्म करने का अब तक कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाया है। ये भी नहीं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नया सॉल्यूशन निकाल के लाया गया हो, सिर्फ वो राजनीति का एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि जो कि आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। और उसको इस वक्त लगातार तस्वीरों के जरिए जी न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे आज आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त दोनों तरफ समर्थक है वो समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन उनको दूर करता हुआ, समझाता हुआ नजर आया, क्योंकि अब से कुछ देर में यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे। उनका कहना है कि उस कचरे के वरुण, अरविंद केजरीवाल आएंगे कूड़े का पहाड़ देखने, तो ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। दूसरा ये कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एमसीडी पर 24 साल से क्या हो रहा था, बीजेपी ने क्या किया फिर। तो सवाल ये है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो समाधान कौन निकालेगा? जी बिल्कुल, देखिए इसको समाधान को आज तक कोई नहीं निकालना चाहता ही नहीं है, ऐसा लगा है, क्योंकि ऐसे बहुत से 3 पहाड़ और हैं जो कि इस वक्त दिल्ली में नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को आज तक इससे राहत नहीं मिली। और इसके कारण जो समस्याएं हैं, ये पहाड़ नोएडा तक बढ़ता जा रहा है। नोएडा में अगर हम बात करें तो वहां से लेकर ये गाजीपुर के इलाके में लोगों को यहाँ पर स्किन से लेकर आप देखिए सांस लेने तक की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हवा और पानी इसके कारण समस्या में है, लेकिन अभी भी हर बार जब चुनाव आते हैं तो इस पहाड़ पर राजनीति होती है और इस पहाड़ को ऐसा का ऐसा ही रहने दिया जाता है, जिससे कि अगली बार जब फिर चुनाव आए तो वापस से इस पहाड़ पर राजनीति की जा सके। लेकिन कोई भी आज कितना भी इस वक्त चाहे वो पढ़ा लिखा एक सॉल्यूशन मेहनत करके इस पहाड़ को खत्म करने की बात हो, दोनों चीजें विफल रही हैं। और विफल रहे हैं दोनों, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। कोई भी इस पहाड़ को दिल्ली वालों के लिए नहीं हटा पाया है, उनके लिए कोई भी इस वक्त राजनीति नहीं कर रहा है। जो रही है कि अब वो एमसीडी के इलेक्शंस का बिगुल आज हम इस पहाड़ के जरिए पहुंचा दें। लेकिन उसी समय आज देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे, वो भी कोई भी इस वक्त मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। और यही आज वही राजनीति एक बार फिर से पहाड़ की शुरू हुई है। लेकिन पहाड़ पिछले 10 सालों से लगातार वो जो मैट्रिक टन कचरा है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत से वो वेस्ट टू एनर्जी आप देखिए वो प्लांट लगाए गए, लेकिन वो भी आज तक कोई काम नहीं आ पा रहे। मैं बार बार अपने दर्शकों को आंकड़ा बता रहा हूँ, 2400 मेट्रिक टन रोजाना कचरा आता है, लेकिन हटाया जाता है महज 1000 मेट्रिक टन। कोई नहीं सुलझा पाया इस गुत्थी को। लेकिन सवाल ये है वरुण, देखिए सवाल ये है, सीधे तौर पर ये जो मसला है ये दिल्ली वासियों से जुड़ा हुआ है, ये उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो वहां आसपास रहते हैं, गुजरते हैं, और वहां पर किस तरह से बदबू हर वक्त वहां पर रहती है। अगर आग लग जाए, बारिश आ जाए तो कितनी दिक्कतें होती हैं, ये हमने देखा है। इसके लिए पूरी प्लानिंग की जरूरत है। ये सिर्फ हवा में बात करने से इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए इस पे बहुत सी ऐसी स्टडीज हैं, लगातार बताया गया है कि इसको कैसे हटाया जाएगा, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं हो गया। आईआईटी की स्टडीज भी सामने आई थी, इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग जगह से वो कभी काम नहीं किया गया। उनका पैसा लगाया जाता है, लेकिन जब दोनों ही पार्टी जब दोनों का काम करने का टाइम होता है तब हाथ पीछे खींच लेती हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं शायद चाह ही नहीं रहे। दिल्ली वाले को कोई एड्रेस कर ही नहीं रहा है। लगातार जी न्यूज़ इसलिए कोशिश कर रहा है अपनी आवाज उठाने की, क्योंकि इस कचरे से यहाँ आसपास रहने वाले लोग लगातार परेशान हैं। उनको बीमारियों को इस वक्त झेलना पड़ रहा है, वो चाहे वो त्वचा से जुड़ी हुई हो इस कूड़े के ढेर के कारण, या फिर आसपास जो बदबू आती है 10-10 किलोमीटर की दूरी तक उसकी बात करें, या फिर वो सांस लेने में समस्या जिसके कारण आप देखिए वो हवा में इस वक्त इतनी जो यहाँ के आसपास के इलाकों में वो हवा में जो प्रदूषण देखने को मिलता है वो बीमार कर रहा है। और उसके साथ साथ वो पानी जो आसपास का पानी है वो लगातार इस जगह का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खराब होता जा रहा है। लेकिन इन चीजों को कभी भी एक पढ़ा लिखा पॉइंट करते हुए कोई भी नेता, चाहे दोनों ही पार्टी की बात करें, यहाँ पर नजर नहीं आया है। किसी ने नहीं कहा है कि इस तरीके से हम इसको बस खत्म करना चाहिए था, तुम्हें खत्म करना चाहिए था, तुम्हें खत्म करना चाहिए था। वही लड़ाई आज वापस से एक बार सड़क पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल वरुण, और जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक तरफ आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं
दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता इस वक्त आमने सामने हैं। पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है ताकि जो माहौल है वो खराब ना हो, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, और इसी दौरान मुख्यमंत्री को भी आना है यहाँ पर जायजा लेने के लिए। ये जानकारी मिली थी कि अरविंद केजरीवाल इस कूड़े के पहाड़ को देखने के लिए आएंगे। एलजी के निर्देश के बाद क्या इसकी प्लानिंग हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये भी सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस मामले पर क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। अब एमसीडी चुनाव नजदीक है, अब कूड़े के पहाड़ पर बातचीत शुरू हो गई। ये शुरुआत तब हुई जब देश के गृह मंत्री जाते हैं कूड़े के पहाड़ पर और वहां पर कूड़े के पहाड़ से बन रहा इलेक्ट्रिक संयंत्र का उद्घाटन करते हैं। इससे पहले क्यों नहीं केजरीवाल साहब ऐसे कूड़े के पहाड़ों पर पहुंचे? देखिए, ये जो डिस्कशन है कूड़े के ऊपर, ये दिल्ली की जनता ने शुरू किया है। और दिल्ली की जनता ने ऐसे शुरू किया कि दिल्ली की जनता आज सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो कूड़े से परेशान है। आप जहाँ भी रहते होंगे, मेरा ख्याल है आप भी दिल्ली में ही रहते हैं। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपकी गली में कूड़ा पड़ा हुआ है, चौराहे पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी 15 साल से है और इनका मात्र एक काम था, और वो काम था कि आप कूड़े की सफाई करेंगे। बुरी तरह से फेल हुए हैं। आज पूरी दिल्ली की जनता, आज यहाँ कूड़े के पहाड़ पे आप भी खड़े हैं, सांस लेना दूभर हो रहा है। आप सोचिए यहाँ पे हजारों की संख्या में ज़्यादा लोग कैसे रहते होंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के लोग इस समय कूड़े के पहाड़ से छुट्टी चाहते हैं, कूड़े से मुक्ति चाहते हैं। और उनको भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 15 साल दे दिए, 17 साल दे दिए, बल्कि कोई काम नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं हुआ। अब लोगों को अरविंद केजरीवाल में एक उम्मीद नजर आ रही है कि जैसे उन्होंने दिल्ली के स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक किए, हमारे कूड़े भी ठीक करेंगे। सर, ये कूड़े का पहाड़ ठीक करना इतना आसान नहीं है। जरा एक बार दिखाइए विवेक, कितना बड़ा ये पहाड़ है। हालांकि गाजीपुर से जो लोग वाकिफ होंगे या मैक्सिमम दिल्ली के लोग, दुर्गेश जी, वाकिफ हैं, ये बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है और बहुत पुराना है। लगभग 3 साल से यहाँ पर आप लोगों ने, अभी अरविंद केजरीवाल साहब ने भी ट्वीट किया है कि 3 साल में एमसीडी ने क्या दिया, वो कूड़े का पहाड़ दिया। तो इतनी जल्दी कैसे इसको हटा लेंगे, क्या प्लान है, कैसे इस पर काम होगा, दिल्ली की जनता ये भी तो जानना चाहेगी। देखिए, कूड़े के पहाड़, आप बिल्कुल सही है कि कोई एक दिन में नहीं बने, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ ना बने इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की थी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कूड़े के पहाड़, जब आप कहते हैं कि भाई बिल्कुल आसान नहीं है साफ करने के लिए, मैं आपको एक छोटा सा फिगर देता हूँ। क्या आपको पता है इस कूड़े के पहाड़ साफ करने में 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं? जब आपको ये 1200 करोड़ सुनाई देता है तो आपको लगता है कि मेहनत भी काफ़ी हुई है, पैसे भी काफ़ी लुटाए गए हैं। और 1200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अगर आप जहाँ महिला पुलिस यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर वो देरी लग रही है और वो दिल्ली वालों को साफ तौर पे जाम का इस वक्त देखिए असर देखना। पूरी तरह जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था, पुलिस ने थोड़ा सा रास्ता बनवाकर उस रोड को जरूर चलवाया है, लेकिन अभी भी लगातार कोशिश यही है कि वो जो आपस में इस वक्त आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं और आपस में कोई वो एक बड़े झगड़े का रूप ना ले ले, क्योंकि छोटे मोटे झगड़े हमने अलग अलग गुटों पे यहाँ पर होते हुए पहले से देख लिए हैं और अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ
अगर हम देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आज सड़कों पर आपस में वो समर्थक लड़ते हुए नजर आए, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, सभी इस वक्त प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं माँ बहन की। अभी वो लड़का भागा यहाँ से, उसको मैंने पकड़ने की कोशिश करी पर वो भाग गया। एक प्रधानमंत्री का इन लोगों के मन में सम्मान नहीं है और किसी भी तरीके की बेकार की बातें करते हैं। और ये लैंडस्केप जो है आदरणीय हमारे सांसद जी गौतम गंभीर जी के द्वारा 1.5 साल से इस पे कार्य करा जा रहा है और आज इनका सिर्फ और सिर्फ कार्य है विज्ञापन छापना और अपने पोस्टर छापना। इसके अलावा इन्होंने देश के लिए क्या करा? देश की नगरी को शराब की नगरी बना दिया इन्होंने, अपने राज्य को। यहाँ पे महिलाएं भी आज दारू आपस में सभी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त समर्थक आज आपस में बहुत लड़ रहे हैं, नजर आया हमारा। लड़ नहीं रहे, हम सत्य को बताना चाहते हैं और केजरीवाल सिर्फ झूठ को बताना चाहते हैं। 2 साल से लैंडफिल पे कार्य हो रहा है, 40 फुट कूड़े का पहाड़ नीचे आ गया है। उसके लिए सारी सोसाइटीज में सांसद जी ने कूड़े का निष्पारण कैसे होगा उसकी पूरी महीनों से उस पर प्रक्रिया कर रहे हैं। और आज केजरीवाल यहाँ पर आके अपना नाम कमाना चाहता है। उसको अगर नाम कमाना था तो स्कूलों में घोटाले क्यों किए, शराब की नगरी क्यों बनाया, शराब में घोटाला क्यों किया? आज पंजाब में उसकी सरकार है, क्यों नहीं पराली पे रोक लगाता? और यहाँ की सड़कों का हाल इसको तो ये तो सालों से ऐसा ही दिख रहा है। इसको सही करने के लिए कोई इलाज अब तक 40 फुट कम हो गया है। आप इसको देखें, आप लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि हम विज्ञापन नहीं काम करते हैं। ये 40 फुट नीचे आ चुका है और जो कूड़ा पहले आता था उसका भी 50% कूड़ा आता है। 24 मशीनें लगाई गई हैं उनको समाप्त करने के लिए। आप जाएं और देखें। जिस मशीनों की यहाँ पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, अगर मैं आपको जानकारी दूं तो वो मशीनें यहाँ पर वापस से शुरू करवाने के लिए एलजी को खुद यहाँ पर 2 बार दौरा करना पड़ गया था। विनय कुमार सक्सेना जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक डेडलाइन दी थी। वो डेडलाइन थी नवंबर 2023 की। लेकिन जब अभी जिस गति के साथ यहाँ पर निस्तारण चल रहा है, उस निस्तारण में अगर मैं बताऊं तो चाहे भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े बता ले या फिर आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली वालों के लिए ये आंकड़ा है कि ये सालों साल तक जिस गति के साथ अभी हालात इस वक्त ऐसे हैं कि आपके आस कि गाजीपुर के इस कूड़े के पहाड़ को कम होता हुआ आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो जो गति है, वो जो मैट्रिक टन रोजाना कचरा यहाँ पर पहुंच रहा है और उसके अलावा जो यहाँ पर हट रहा है उसमें अभी जमीन आसमान का अंतर है। और ये इस वक्त आज जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सिर्फ ये बता रही हैं कि कचरे के पहाड़ के लिए लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आज यहाँ पर सड़क पे होती हुई नजर आ गई। 2 व्यक्ति आपस में शायद कचरे की पहाड़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और वो आज जो आसपास में समर्थक हैं वो सड़कों पर लड़कर शायद कहीं ना कहीं खुद बता रहे हैं कि दिल्ली वालों के लिए अभी कितनी बड़ी समस्या है वो कूड़े का पहाड़ भी, और वो जिस तरीके से इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करना चाहते हैं वो भी, क्योंकि दिल्ली वालों ने उस पहाड़ से तो परेशान है ही है, लेकिन आज जिस तरीके से वो आपस में जो गुटों की तरह लड़ाइयां करती हुई है, दोनों अपने आप को बड़ी पार्टी बताती हैं, लेकिन दोनों ने आज इस तरीके का जो आज सड़कों पर प्रदर्शन किया है वो आम आदमियों को परेशान करने वाला था। आपस में लड़ते हुए नजर आई, चाहे महिलाएं हों, तो अपने आप में आज दोनों पार्टी को एक बार फिर से मजबूर करेगा सोचने के लिए क्या इस तरह की राजनीति, क्या सड़कों पर उतरकर लड़ने की राजनीति के लिए यहाँ पर उतरा जा रहा है। वो वही जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आने वाले हैं। शायद कोशिश करते हैं हम भी ये बार बार दिखाकर जी न्यूज की तरफ से कि इन दोनों पार्टीज की तरफ से ऊपर के लोग देखें और इस लड़ाई को बंद करवाने के लिए कहीं ना कहीं संदेश भेजें, क्योंकि सड़कों पर इस तरह की आपस में होती लड़ाई अपने आप में एक जो संदेश भेज रही है वो अच्छा नहीं है। दिल्ली के लिए जो ये राजनीति है आज सड़कों पर होती हुई नजर आ रही है वो अच्छी नहीं है। और हालांकि जिस काम को बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, आज उस काम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। आप देखिए कैसे अभी एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसी बीच जो प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हैं, नेता पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। अपना काम कर रहे हैं बिना किसी विज्ञापन के और उन्होंने इस कूड़े के ढेर को 40 फुट नीचे कर दिया है। उन्होंने सोसाइटी में जाकर कूड़े का सेग्रीगेशन करवाया है, कूड़ा कम कराया है। बिल्कुल हम आमने सामने हैं, हम इनको भगा के ही दम लेंगे, झूठ की राजनीति नहीं होने देंगे। 7 साल से इस नोटंकी बात को याद नहीं आया था, अब एमसीडी चुनाव आ गए तो इसको दिख रहा ढेर। ये हमारे सांसद जी ने 24 मशीनें लगाई है, ये 50 फुट तक है, कूड़े का ढेर कम किया हमारे सांसद जी ने किया है, न कि ये नोटंकी बाज ने। ये कूड़े का पहाड़ बता रहा है कि बीजेपी के शासन में 17 साल कूड़े के पहाड़ बने और दिल्ली के तीनों कोनों में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़। ये जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली को कूड़ा किया है।
आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर से। एक तरफ आप देखिए, इसमें देखेंगे कैसे महिला कार्यकर्ता भी दोनों पार्टी की शामिल है। आमने सामने है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीच में पुलिस, ताकि किसी भी तरह से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ना भिड़े। आप देखिए कैसे हाय हाय की नारेबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही है मुख्यमंत्री के खिलाफ। इसी को लेकर भड़क रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और कैसे आप देखिए इस वक्त समझाइश भी हो रही है। ये देखिए हाथापाई पर नौबत आ चुकी है। पुलिस के कुछ अधिकारी भी मौके पर हैं, फिलहाल जो जानकारी है। समझाने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे इसका मुआयना करने के लिए। ये जो कूड़े का पहाड़ अंबार है गाजीपुर में, सालों पुराना, इसे लेकर एलजी का जो आदेश है उसके बाद से कहां तक ये काम पहुंचा है। दुर्गेश पाठक अभी ये कहते हैं कि इसमें 1200 करोड़ की लागत लग चुकी है और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कैसे युद्ध स्तर पर ये काम किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ बीजेपी एक तरफ आम आदमी पार्टी, ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीर है और विरोध प्रदर्शन हो रहा है गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को लेकर, जो अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। और ये तस्वीर इसी की गवाही देती है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थोड़ी देर यहाँ पहुंचेंगे और जायजा लेंगे काम किस तरह से चल रहा है। इन तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।